नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। कोऑपरेटिव सोसाइटीज के एक्ट के बारे में, बायलॉज के बारे में, रूल्स के बारे में, पॉलिसी, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स के बारे में हम डिस्कस करते रहते हैं। तो आज हमारे पास में एक ऐसे ही टॉपिक है कि कोऑपरेटिव सोसाइटीज के अंदर में जब हम फ्लैट्स लेते हैं तो काफ़ी सारे कुछ फॉर्म सबमिट करने पड़ते हैं, कुछ कंप्लायंसेस को पूरा करने पड़ते हैं। व्हाट वी जनरली प्रेफर कि कोई रियल एस्टेट एजेंट को पकड़े और उससे वो सारी सबमिशन करवा दे और जल्दी से जल्दी हमारे नाम पे घर हो जाए। मगर कभी आपने क्या सोचा है कि जो फॉर्म्स वगैरह रियल एस्टेट एजेंट आपके लिए भर के देता है या जाके आपसे सिग्नेचर करवा लेता है और जाके सबमिशन करता है, लेना देना आपसे करता है, सोसाइटी को करता है, वो कुछ बहुत ज़्यादा तोप जैसा काम नहीं है। ठीक है, बहुत ज़्यादा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, जो आप थ्रिल होते रहते हैं कि इतने सारे फॉर्म कराना पड़ेगा, वो कर लेता है। और अगर आप समझ जाओगे इस फॉर्म्स के अंदर कंटेंट क्या है, कितनी सिंप्लिसिटी है, जो कि आप खुद भी कर सकते हो, जो आप इतनी बड़ी मोटी रकम जो भर सकते हो, जो भरते हो एजेंट्स को, तो कितना उसमें जस्टिफिकेशन रहता है अगर आप इन चीज़ों को आप खुद समझ लेते हो। तो इसी सीक्वेंस में कुछ फॉर्म्स को अभी हम डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चले कि जो जो फॉर्म्स आपने सबमिट करके दिया है उनके मीनिंग्स क्या है। और जनरली आपका घर आपके नाम पे हो जाने के बाद वो फॉर्म्स वैसे ही आपके फाइल्स में सालों साल पड़े रहते हैं, मगर आपने कभी उनको खोल के देखा ही नहीं। जैसा आपको सोसाइटी ने दे दिया या रियल एस्टेट एजेंट ने दे दिया, वो वैसे के वैसे बंच लाके आपने अंदर डाल दिया। तो इन्हीं चीज़ों को सीक्वेंस में हम समझने की कोशिश करेंगे। तो ऐसा ही एक फॉर्म है कि फॉर्म ऑफ नोटिस ऑफ इंटेंशन ऑफ ए मेंबर। ठीक है, किसको? टू ट्रांसफर, उसको फ्लैट ट्रांसफर करना है और वो उसके लिए नोटिस दे रहा है। किसको दे रहा है? सोसाइटी को दे रहा है। सोसाइटी में सोसाइटी के सेक्रेटरी को दे रहा है कि उसका इंटेंशन है, उसकी इच्छा है, वो चाहता है, चाहती है कि उसके नाम पे जो फ्लैट है वो किसी और को ट्रांसफर करे या और को सेल रीसेल करे। तो उसके लिए वो 15 दिन का नोटिस मैनेजिंग कमेटी को या सोसाइटी के सेक्रेटरी को दे रहा है। क्या ट्रांसफर करना है? ही शेयर्स एंड इंटरेस्ट इन द कैपिटल और प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, तो उस जो भी उसके 10 शेयर्स मान लेते हैं, 50 रुपए के 10 शेयर्स है, फ्लैट की जो भी वैल्यू है, उस फ्लैट के अंदर जो उसकी इंटरेस्ट है, ठीक है, क्योंकि उसके राइट्स है, उसकी पोजीशन है, सो उसकी इंटरेस्ट है, तो वो ट्रांसफर करने की यहाँ पे बात हो रही है। उसके लिए 15 दिन का नोटिस दे रहा है। देखो सोसाइटी, मैंने तुमको इन्फॉर्म कर दिया क्योंकि ये बायलॉज में लिखा गया है, उस हिसाब से मैं तुमको ये फॉर्म में और अपेंडिक्स 21 में जो है इसको मैं आपको भर के दे रहा हूँ, क्योंकि बायलॉज नंबर 38A में ये प्रोविजन है और इसके लिए मैं तुमको ये सबमिट कर रहा हूँ। तो उसके कंटेंट को समझने की कोशिश करते हैं कि ये किसको आप एड्रेस कर रहे हो, ये फॉर्म आप किसको दे रहे हो। आप सेक्रेटरी को दे रहे हो, आपने सोसाइटी का नाम लिख दिया, एड्रेस वगैरह सब लिख दिया सोसाइटी का। तो IV जहाँ पे आप सिंगल ओनर हो या यहाँ पे जॉइंट ओनर्स है, जैसे वाइफ हस्बैंड है या वाइफ फादर मदर या सिस्टर या कोई और भी है, या कोई कंपनी के नाम पे अगर वो फ्लैट है, तो वो बेसिकली वो बता रहा है कि मैं देखो इस सोसाइटी का मेंबर हूँ। सोसाइटी का नाम आपने लिख दिया, मेरे पास इतने शेयर्स है, मान लेते 10 शेयर्स है, आपने 10 लिख दिया। ठीक है, फिर उसके बाद शेयर्स की वैल्यू आपने लिख दी, तो रुपीज इतना बेरिंग डिस्टिंक्ट, हर शेयर का एक डिस्टिंक्टिव नंबर होता है। शेयर सर्टिफिकेट जो आपको दिया जाता है, एक आपको सीरियल नंबर दिया जाता है और कितने नंबर ऑफ शेयर से कितने नंबर ऑफ शेयर्स है आपके पास। मान लेते हैं 1000 से लेके 1004 तक आपके नाम पे है और आपका शेयर सर्टिफिकेट का नंबर है 931। ठीक है, तो डिस्टिंक्टिव नंबर आपने लिख दिया, किससे लेके कितने नंबर तक आपका शेयर्स है, जो आपका इंटेंशन है ट्रांसफर करना किसको, जो आपसे घर खरीदना चाहता है। ठीक है, फिर आपने अपने फ्लैट का एड्रेस लिख दिया जिसके लिए शेयर्स, टाइटल, इंटरेस्ट वगैरह ट्रांसफर करना है। तो आप इस फॉर्म के माध्यम पे, इस अपेंडिक्स ये जो फॉर्म है इसके माध्यम से आप इंटेंशन जो आपका है, आप नोटिस दे रहे हो किसको? सोसाइटी को, एज रिक्वायर्ड इन दी रूल 24 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज रूल्स 1961 में ऐसा बताया गया है। इसके लिए आप ये नोटिस दे रहे हो और बायलॉज नंबर 38A में भी बताया गया है, जिसके लिए आपको ये नोटिस देना पड़ रहा है सोसाइटी को। ठीक है, और
क्या दिया गया है कि रूल 24 ऑफ द महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट 1961 के अंदर यहाँ पे प्रोसीजर फॉर द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स बताया गया है। ठीक है, कि आपको ये 15 दिन का नोटिस देना है और आपको एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप, जिस आदमी को ट्रांसफर करना है, जो आदमी का इच्छा है कि उस फ्लैट को लेना है, एक्वायर करना है, ठीक है, उस सोसाइटी का मेंबर बनना है, तो उसका एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप भी दिया हुआ है। ठीक है, और जो भी वैल्यू वगैरह है उसके लिए प्रपोज्ड है वो भी पे किया हुआ है। और ट्रांसफर रजिस्टर्ड इन द बुक्स ऑफ द सोसाइटी में रिकॉर्डेड भी हो गया है। फिर उसके बाद आप क्या बोल रहे हो, IV या जो भी जिसके नाम पे वो कंपनी के नाम पे अगर फ्लैट है, इंटेंट, मेरी इच्छा है, मेरी इंटेंशन है टू ट्रांसफर माई और आवर, एक आदमी के नाम पे या 2 आदमी के नाम पे या 4 आदमी के नाम पे अगर जॉइंटली वो प्रॉपर्टी है, तो हमारी इंटेंशन है ट्रांसफर करने की। क्या ट्रांसफर करने की? ओनरशिप राइट। इस प्रॉपर्टी का जो मालिक हूँ, मेरी जो ओनरशिप है, मेरा शेयर है, मेरा इंटरेस्ट है, ये सारी चीज़ों को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है, और आप बता रहे हो कि ये मेरा एड्रेस है जिसका ट्रांसफ़र करना हमारा इंटेंशन है। ठीक है, और इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी ऑफ द सोसाइटी, आपने इसमें एड्रेस डाल दिया। फॉर ए कंसिडरेशन, जो भी आपकी अमाउंट उसके लिए मिला होगा, इतने में आप फ्लैट वगैरह सेल कर रहे हो, आपको कुछ पहले मिल गया, कुछ बाद में मिलेगा, अपने एग्रीमेंट फॉर सेल वगैरह के प्रोसेस से आप जा रहे हो, कुछ कंसिडरेशन आपको मिला होगा। ठीक है, तो वो आप अमाउंट यहाँ पे डाल के बता रहे हो। ठीक है, फिर उसके बाद साथ में आप क्या बोल रहे हो कि कंसेंट लेटर भी इंक्लूड कर। कंसेंट लेटर किसका? ट्रांसफरी का। ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफर होने वाला है, जिसको ट्रांसफर करने की आपकी इंटेंशन है, जिसको सेल करने की आपकी इंटेंशन है, वो है ट्रांसफरी। आप बोले देखो जो ट्रांसफरी है ना, कि उसकी भी इच्छा है लेने की आपसे, राइट्स, टाइटल, इंटरेस्ट वगैरह और पोजीशन आपसे लेने की इंटरेस्ट है, तो उसका जो कंसेंट लेटर है वो हमने इसमें इंक्लूड कर दिया है। ये जो फॉर्म है आपको 21 को जो सबमिट कर रहा हूँ, साथ में मैंने उसका कंसेंट लेटर भी लगा दिया है। फिर क्या आप लिख दो, जो भी जैसे मुंबई में आप अगर कर दो, मुंबई लिख दिया, डेट लिख दिया और सिग्नेचर कर दिया। ट्रांसफरर का सिग्नेचर मतलब आप जो ट्रांसफर कर रहे हो उसका सिग्नेचर आपने नीचे कर दिया। और आप ठीक है, अगर आपको मालूम है तो आप सोसाइटी को दे दो, नहीं तो आपके ऑन बिहाफ ऑफ यू फिर एजेंट यही सब काम करता है। ठीक है, तो ऐसे ही अलग अलग फॉर्म्स के प्रोविजंस, जो ट्रांसफर ऑफ फ्लैट के लिए जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगते हैं, जो फॉर्म्स वगैरह लगते हैं, उनको हम सिस्टमेटिकली समझने की कोशिश करेंगे, सो दैट कि आपको भी पता चले कि ये बहुत कुछ डिफिकल्ट काम नहीं है। अगर ये 6-8 फॉर्म्स के बारे में आपको मालूम है, आप बैठ के इसको 2 घंटे में आप खुद ही निपटा के सारे फिलअप करके फॉर्म कर सकते हो, और जब जहाँ पे जो रिक्वायरमेंट है देने की, वो आप खुद भी चीज़ों को कर सकते हो। तो ऐसी चीज़ों को जानने के लिए, एक्ट, बायलॉज और रूल्स के प्रोविजंस को जानने के लिए आप आगे भी जुड़े रहिए। तो आप सबका बहुत सारा धन्यवाद।